नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जेडीयू के दफ्तर के आगे एक बड़ा होर्डिंग्स लगा है जिस पे ये स्लोगन्स काफ़ी टाइम से लिखा हुआ है और अक्सर जेडीयू के लोग बिहार में बहार, सुशासन की राज, कानून की राज का दावा करते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसके ठीक उल्टा कहते हैं कि बिहार में अचेत सरकार है और बिहार बदहाल है। अभी एक दिन पहले ही प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मिलकर बिहार की लचर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है, उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है और आज आरजेडी की फेसबुक पेज पर कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई है जिसमें अपराधी अपराध को अंजाम देते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ बताने की कोशिश की गई है कि बिहार में कानून का राज तो बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि क्या सचमुच बिहार की कानून व्यवस्था लचर है और बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं। सर नहीं, देखिए, ये तो विपक्ष का आरोप है। जी, ठीक ही कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मिलकर ये शिकायत की कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और अपराधियों का खौफ है और पुलिस कहीं असहाय हो गई है, पुलिस पर हमला हो रहा है, पुलिस हिरासत में मौत हो रही है। ये सारे अपराध की इस तरह की घटनाओं का उल्लेख कर उन्होंने राज्यपाल से शिकायत की और कहा कि भाई आप कानून के रक्षक हैं, राज्यपाल के नाते बिहार के अभिभावक हैं, तो आप हस्तक्षेप कीजिए। ये शिकायत की। देखिए, कानून व्यवस्था किसी राज्य की कानून लोगों के जान माल की हिफाजत करना तो राज्य सरकार का ये मौलिक दायित्व होता है। जी, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का ही सब्जेक्ट है। ये निस्संदेह एक बात है कि हाल के महीनों में यूँ आप कहें ये अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अपराध की घटनाएं तो हो रही हैं, ये सबके सामने है और अपराधी का बेखौफ भी हो गए। अपराध की जैसी घटनाएं सामने देखने को मिलती है, उससे ये सहज लोगों के मन में आता है कि आखिर हो क्या गया है। सुशासन का राज, कानून का राज की बात तो की जाती है, लेकिन कानून का भय क्या अपराधियों को समाप्त हो गया? ये सवाल तो उठना है। देखिए, चुनाव का साल, इसमें तो सरकार को और बहुत ही सख्ती बरतनी चाहिए। कोई ये मुद्दा न बन जाए जो अभी हम लोग राजद के शासन की बात किया करते थे कि जंगल राज हो गया। मतलब क्या था? कानून तोड़ने वालों को कानून का भय समाप्त हो गया था। तो ये सरकार ने भी ये बात, जो नीतीश गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को समझा, तभी तो बिहार पुलिस कानून में संशोधन किए गए थे। और पिछले ही साल फरवरी महीने में बिहार में पुलिस कानून में संशोधन करके खास करके बालू माफिया, शराब माफिया, ज़मीन माफिया पर अंकुश करने के लिए जी पुलिस को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। इन कुल मिलाजुला का रिजल्ट तो वही ढाक का 3 पात दिखा। अभी नए डीजीपी विनय कुमार आए तो एक उम्मीद ये जगी कि भाई आर.एस. भट्टी से जो उम्मीद थी वो तो पूरा नहीं किए। इन विनय कुमार की एक जो छवि रही है उस हिसाब से बिहार में कुछ बदलाव आएगा। इधर हाल के दिनों में कई जगह इनकाउंटर्स भी हुए, क्रिमिनल्स मारे भी गए हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कोई अपराध मुक्त समाज नहीं होगा। हम राम राज्य की कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन कहीं घटना हो तो पुलिस एक्शन में दिखे, अपराधी तत्काल पकड़े जाएं, तो लोगों का विश्वास जगता है। तेजस्वी यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सिर्फ अपराध की बात नहीं उठाए हैं राज्यपाल से मिलने के दौरान। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है वो खुद अत्याचार कर रही है और उन्होंने 1-2 ऐसे उदाहरण दिए हैं। उनका एक कार्यकर्ता को भी, मतलब कोई डीएसपी हैं जो बहुत प्रताड़ित किया है, और इसके अलावा एक लड़का जो है पुलिस कस्टडी में मारा गया है जो कोई चोरी वगैरह में संलिप्त था। तो इस तरह की घटनाएं भी उन्होंने उठाई है। तो क्या लगता है सर कि मतलब
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में, और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि अचेत हैं मुख्यमंत्री। तो क्या लगता है कि मतलब बिहार में जो कानून क्या राज सुशासन बाबू नीतीश कुमार कहलाते थे, तो कहीं ना कहीं इसमें डेंट पड़ गया है और अब वो बातें नहीं रह गई है, या अपराधियों में उस तरह के पुलिस के खौफ नहीं रह गए हैं, जिसकी वजह से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को नहीं, घटनाएं तो इस बात का गवाह हैं। जो आज लोगों की शिकायत होती है, कहीं अपराधियों का खौफ है, बेखौफ हो गए हैं वो, और पुलिस का जैसा नियंत्रण अपेक्षित है, पुलिस का अपराधियों में, कानून तोड़ने वालों में भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। इस शासन का इकबाल, पुलिस का इकबाल का सवाल तो उठता ही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता का जो दायित्व है, उसके नाते तो वो सवाल उठाएंगे ही। बिहार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसका आईना तो दिखाएंगे ही, ये उनका दायित्व भी बनता है। आज जो कुछ तो ताज़ा घटनाएं उन्होंने दी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि पुलिस भी अत्याचार कर रही है, पुलिस का अत्याचार बढ़ गया है, जो कुछ उदाहरण दिया है, तो इसको देखना चाहिए सरकार। आखिर देखिए, पुलिस निरंकुश हो जाएगी ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस का अपराधियों में भय होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। पुलिस तो कुछ अपने ढंग से पुलिसिया कार्रवाई करती ही है, लेकिन हिरासत में किसी की मौत हो जाए तो जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ें मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही हैं, बिहार की पुलिस वही है, तो कभी नीतीश कुमार जी ने सुशासन यहाँ कायम किया था, कानून का राज कायम किया था, इसके लिए उनकी काफ़ी प्रशंसा भी लोग करते हैं। आज क्या वजह है, क्या उनका स्वास्थ्य की वजह से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं? ये बात आप कर रहे हैं नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल। जी, लोगों ने एक सकारात्मक बदलाव किया था। उस समय जो राजद का शासन था, खासकर कानून व्यवस्था के फ्रंट पर एक जो परसेप्शन बन गया था, तभी कहा जाने लगा था कि शाम डलते लोग घर से बाहर रहते हैं तो परिवार को चिंता होने लगती थी। अपहरण, खासकर फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी, नरसंहार का दौर था, ये सब तो अभी है नहीं। लेकिन हाँ, जिस ढंग की अपराध की घटनाएं हो रही हैं वो तो एक चिंता का विषय है। ये बात यदि कहा जाए सुशासन, मैंने आपसे प्रारंभ भी बात कही कि देखिए भय, अपराध मुक्त समाज नहीं होगा, लेकिन जो अपराध करते हैं उस पर पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, और वो लोग महसूस करें कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, क्रिमिनल्स के खिलाफ कठोरता से पेश आई। आज कैसे लोग थाना से कैसे लोगों का लगाव संबंध होता है, जो माफिया की चर्चा होती है, जिस तरह के माफिया हों, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, आए दिन शराब की खेप पकड़ी जाती है, तो यूँ ही शराब उड़कर आती है क्या? ऐसे लोग तो कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस का संरक्षण भी होता है। ये काम अब कौन शिकायत करने जाए पुलिस थाने में, ये भी भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए विपक्ष जो आज शिकायत कर रहा है, ये तो सचमुच में, मैं तो अब कहा कि चुनाव के साल में और ही इस फ्रंट पर सरकार को लाजमी है कि कठोरता से क्रिमिनल्स को के साथ पेश आना चाहिए, और भी गश्ती बढ़नी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। ये सब कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी नतीजे जिस ढंग की उम्मीद की जानी चाहिए, जो अपेक्षा लोग करते हैं, वो नहीं दिख रहा है। तभी आपने जो बात कही कि कभी जो नीतीश कुमार का यूएसपी था कि बिहार में उन्होंने कानून का राज स्थापित कर दिया, अपराधियों में वो खौफ है, पुलिस के तो डरते सहमते हैं। आज देखिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अपराध तो वहाँ भी घटनाएं होती हैं, लेकिन वहाँ लोगों को भरोसा है कि भाई शासन, प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करती है। वहाँ लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यहाँ भी कुछ कार्रवाई ऐसी हुई थी, लेकिन वो बहुत संक्षिप्त और अल्प कार्रवाई है। इसलिए जनता कहीं कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कठोरता से पेश आनी चाहिए, समाज यही अपेक्षा करता है। बिल्कुल। और जो संरक्षक हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे ना शासन, बिल्कुल निष्पक्षता से, पूरी पारदर्शिता रहे। आज जो शिकायत होती है कि दल के आधार पर भी शासन, प्रशासन और पुलिसिया कार्रवाई चूजी हो जाती है, ये भी शिकायत देखने को मिली। तेजस्वी यादव ने भी शिकायत की कि सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। ऐसी शिकायत यदि है तो इसको तो गौर करना होगा। जी। मुझे लगता है कि जो बातें अब उठाई जा रही हैं चुनाव के साल में, सचमुच एक चिंता का विषय है, और समय रहते निश्चित रूप से। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पे राज्यपाल से मिलने के बाद जो तस्वीरें साझा की है और जो ज्ञापन साझा किया है,
वो उसके हेडिंग में उन्होंने लिखा है कि बिहार में अचेत मुख्यमंत्री है। तो क्या वो ये बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, इस वजह से ये मौजूदा स्थिति है? ये मुख्यमंत्री तो आज प्रगति यात्रा पर है। जी जी। तो अचेत हैं कि ये कैसे कहा जाए, उनके शब्दों को तो मैं नहीं दोहरा सकता हूँ। कोई अचेत होगा व्यक्ति, हम आप अचेत होंगे तभी। ये अचेत अवस्था में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। अब ये लगातार प्रगति यात्रा में है, आज से पूरा और लखीसराय की यात्रा में है। वहाँ सारी सरकारी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। अब ये किसी की उम्र और सेहत की चिंता एक अलग विषय होता है, लेकिन हम कुछ ऐसे शब्दों से, यह मुख्यमंत्री जो बिहार के 14 करोड़ आबादी का रहनुमा है, विपक्ष तो अपने अंदाज में कहेगा, उसमें तो उनकी बात है, उसमें ना उनके पक्ष में बात की जा सकती है, ना उनके खिलाफ बात कही जा सकती है। ये सर्टिफिकेट तो वो समझते हैं, वो चाचा भतीजे की बात है। हाँ, चाचा और भतीजे की बात है, और चाचा की हालत को भतीजा समझते हैं, तो अब तो ये उनकी समझ है, उस पर कुछ कहना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन फिलहाल जो एक स्थिति आ पड़ी है वो ये कहा जा सकता है, फिर बात मैं दोहराता हूँ कि चुनाव के साल में खासकर लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर तो पुलिस प्रशासन को सख्त दिखना चाहिए, कार्रवाई सख्ती से हो और लोग महसूस करें कि नहीं, पुलिस का रवैया बहुत सख्त है। क्या लगता है सर कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुनाव के साल में पुलिस का रवैया सख्त होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, तो चुनाव में जब सभी पार्टियां जाएगी, सीएम नीतीश जाएगी, तो कहीं ना कहीं जनता जब फैसला सुनाएगी तो इन सब बातों का ध्यान रखेगी और इसका खामियाजा सीएम नीतीश को भुगतना पड़ेगा। पुलिस का रवैया, पुलिस की सख्ती, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ तो हमेशा होनी चाहिए। ये चुनाव के साल पर मैं इसलिए जोर डाल रहा हूँ कि ये परीक्षा का साल है। जी जी जी। ये परीक्षा की घड़ी है। तो जनता जब मूल्यांकन करेगी तो आजकल तो जात पात ये सब कुछ होता ही है, विकास की बात होती है, लेकिन ऐसे मुद्दे जनता के जनमानस में बैठे, कोई ये सरकार जो है वो लोगों के जान माल की हिफाजत करने में विफल साबित हो रही है, गुंडा राज, माफिया राज, इस तरह से लोग फल फूल रहे हैं, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जो सत्ता में ही भुगता है। तो उसके लिए तो ये परीक्षा की घड़ी है, उसको तो इस परीक्षा में डिस्टिंक्शन न दिखना चाहिए। जो आपने पहले की बात की कि नीतीश कुमार का यूएसपी था, उन्हें कानून व्यवस्था में सुधार कर दिखाया था, तो ये तो दिखना चाहिए ना, क्यों इसमें शिथिलता आ गई? अब जैसे जैसे साल कोई देखिए ये हो गया है क्या ना, कि आप कोई टॉनिक भी लेते हैं ना तो कभी वो इम्यून होने लगता है। तो नीतीश जी का कार्यकाल भी लंबा हो रहा है, ऐसी ही स्थिति में लोग बदलाव भी अपेक्षा करने लगते हैं कि भाई ज़रा बदल कर भी देखें। तो इसलिए मैंने बार बार कहा कि चुनाव का साल है, इसमें जो सत्ता में बैठा है ना उसको उसी की परीक्षा होती है। क्लास में जो फर्स्ट करता है उसको ज़्यादा मेहनत करनी होती है कि उसकी वो श्रेणी फर्स्ट कायम रहे। चुनाव के साल में लोगों के जानमाल की हिफाजत, तो उसको मौलिक दायित्व है। इस पर यदि कोई शिथिल हो तो जनता तो फिर बैठी है हिसाब कर। बिल्कुल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा जो व्यवस्था है वो लचर हो चुकी है और जनता खौफ में जी रही है। नहीं, हाल के दिनों में जो घटनाएं जैसी होती हैं, दिन में दिन दहाड़े अपराध होता है, कहीं बैंक लूट हो जाती है, कहीं ऐसी चालक पर हमला हो जाता है, गोली मार दी जाए। आज ही मैं देख रहा हूँ अपराध की कई घटनाएं हुई। अब तो जो तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन दिया है वो चर्चा कर रहे हैं जी। और अपराध की हम रिपोर्टिंग भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं पर चिंता तो होती है, स्वाभाविक है, और समाज अपेक्षा करता है, लोग यही तो चाहते हैं कि पुलिस की सख्ती दिखाए। ये चुनावी साल का तो ऑल 365 डेज ये स्थिति बनी रहनी चाहिए। जी जी जी। तो चुनावी साल में बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, अपराध से बिहार बेहाल है। हर रोज़ हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। दुर्भाग्य से राज्य के हर जिलों से ऐसी वारदात की खबरें सामने आ रही है जो लोगों को दहला देती है, बेचैन कर देती है। तो जैसा कि सर ने कहा कि निश्चित तौर पर परीक्षा के साल में सीएम नीतीश को इसका खामियाजा भुगतना होगा। अगर समय रहते उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।
है।